नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंतिम पावदान की ओर चल चुके हैं, यानी हम लोग मिसलेनियस पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 14 जो आखिरी टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हमने 114 नंबर प्रश्न तक आपको क्लियर करवा दिया है। आगे बढ़ेंगे आज 115 नंबर प्रश्न से। सारा कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, केवल अब मिसलेनियस प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए आइए प्रश्न संख्या 115। कहता है फल विक्रेता जो है 75 पैसे प्रत्येक के हिसाब से जो है ना 100 आम खरीदता है। अब देखिए ना, इसका कॉस्ट प्राइस देख लीजिए। अच्छा, 75 पैसा को रुपया में क्या लिखोगे? 75 बटा कितना? 100। ये एक आम का क्रयमूल हुआ विक्रेता का, है ना। ऐसा ऐसा 100 आम खरीदता है तो उसका 100 आम का लागत कै रुपया हो गया? 75 रुपया। नहीं, यानी 100 आम का लागत हो गया विक्रेता का 75 रुपया। अब क्या कहता, यह सुनिए। कहता 10 फल सड़े निकले, यानी 10 फल सड़ गया। 100 फल खरीदा था, 10 फल सड़ गया, यानी बाकी बचा उसके पास कितना फल? तो 90 फल बचा, है ना। यदि उसने बाकी जो आम बचा है उसको 1 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेचे हो तो हमसे पूछा जा रहा है उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यह बताइए। अब देखिए, जहां तक सेलिंग प्राइस का सवाल है, अच्छा तो 100 आम खरीदा था, 10 आम सड़ी गया, यानी उसके पास आम का संख्या कितना बचा हुआ है मेरे भाई? तो 90 बचा हुआ है। उसको 1 रुपया के हिसाब से बेच देता है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस इसको कितना हो गया? कितना प्राप्त हुआ? 90 रुपया, है ना। फिर भी इसको लाभ होगा, है ना। 10 फल सड़ने के बाद भी इसको लाभ हो रहा है, क्योंकि लागत कीमत 75 रुपया हो रहा है, जबकि यानी कॉस्ट प्राइस 75, जबकि सेलिंग प्राइस 90। यानी प्रॉफिट देखिए ना, प्रॉफिट कितना का है इसको, है ना। तो प्रॉफिट कहिएगा सर 15 का है। कहां से चला? 75 से, है ना। यानी 15 जो है 75 का कितना प्रतिशत है? देख लीजिए, 15 से 5 बार में, 5 से काट लीजिए 20 बार में, यानी प्रॉफिट का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20%। यानी इस फल विक्रेता को, है ना, इस पूरे प्रक्रिया में जो है क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। फिर से एक बार गौर फरमा लीजिए, है ना। 75 पैसे प्रत्येक के हिसाब से 100 आम खरीदता है। 75 पैसा को रुपया में हमने लिखा चला 75 बटा 100। ऐसा ऐसा 100 आम खरीदा, उसका लागत लगा 75 रुपया। 100 में से 10 फल सड़ गया, यानी उसके पास बचा 90 फल। जो बचा हुआ फल है उसको 1 रुपया के हिसाब से बेचता है। विक्रय मूल्य उसको मिल गया 90। 75 रुपया लागत कीमत, 90 रुपया विक्रय कीमत, यानी 15 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है। हमने आपको सिखलाया है चला कि लाभ हानि का तुलना रे मेरे भाई हमेशा क्रय मूल्य से करना, है ना। डिस्काउंट जबकि हमेशा अंकित कीमत पर दिया जाता है, यानी लाभ का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन कौन सा करोगे? ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है व्यापारी थोक व्यापारी से, एक व्यापारी जो है वह थोक व्यापारी से, होलसेलर से जो है 27 पेन के अंकित मूल्य में जो है 30 पेन खरीदता है, और जो खुदरा व्यापारी है इसको अंकित मूल्य पर लाके मार्केट में बेचता है। तो हमसे कहता है इस सौदे में कितने प्रतिशत का जो है, यानी सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ खुदरा व्यापारी को, यह अब हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि माना प्रत्येक पेन का अंकित मूल्य बराबर 1 रुपया। हमने ऐसा मान लिया कि प्रत्येक पेन का जो अंकित कीमत है वह कितना है? 1 रुपया। यानी पेन पर कितना का लेवल लगा हुआ है? 1 रुपया का लेवल लगा हुआ है। अब सोचिए क्या कहता है, एक व्यापारी जो है थोक व्यापारी से 27 पेन के अंकित मूल्य में 30 पेन खरीदता है, यानी जो खुदरा व्यापारी है थोक व्यापारी को 27 पेन के अंकित कीमत के बराबर कीमत देता, लेकिन उससे लेता कितना पेन है? 30 पेन। अच्छा सोचिए, तो उसका क्रय मूल्य कितना पड़ गया? कितना रुपया उसको लागत हो रहा है? आप सोचिए, 27 पेन का अंकित कीमत दे रहा है, यानी कै रुपया लगा रहा है? 27 रुपया। लेकिन उसको पेन कै को मिल रहा है? 27 नहीं, पेन कितना मिल रहा है? 30 पेन मिल रहा है। हमने मान लिया कि प्रत्येक पेन का अंकित मूल्य बराबर 1 रुपया। 27 पेन का अंकित कीमत उसको देता है थोक व्यापारी को, यानी 27 रुपया देता है, लेकिन 30 पेन लेता है। अब देखिए, मार्केट में लाकर खुदरा व्यापारी जो है इसको अंकित कीमत पर बेचता है। एक पेन पर लेवल लगा हुआ 1 रुपया का, एक पेन का अंकित कीमत 1 रुपया है, तो 30 पेन है इसके पास। तो अगर अंकित मूल्य के हिसाब से अगर यह बेचेगा नहीं, तो इसको विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इसको प्राप्त 30 रुपया का, है ना।
तो कहता उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देख लीजिए प्रतिशत लाभ सोचिए, यानी 27 रुपया इसका लागत हुआ, 30 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, है ना, यानी प्रॉफिट कितना का 3 का, कहां से 27 से, यानी 3 जो है 27 का कितना प्रतिशत है देख लो। अच्छा 3 से काट लीजिए 9 बार में 100/9, हाँ मेरे भाई 11.1/9% का इसको जो है खुदरा व्यापारी को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 11.1/9% का लाभ होगा खुदरा व्यापारी को। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से बात को समझिए, हमने माना कि प्रत्येक कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई आपत्ति वाला बात नहीं है। हम सहूलियत के हिसाब से एक माने हैं, चला आपको जो मर्जी वह मानो, यह मैथमेटिक्स है भाई, है ना, हिस्ट्री नहीं है कि फलानमा का बाबूजी का नाम यही है, फलानमा का माता जी का नाम यही होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैथमेटिक्स है, यह प्रोसेस का चीज है, समझने का चीज है। आप समझ करके सहूलियत के हिसाब से डेटा को मानने का प्रयास करें, कहां 100 माने, कहां 1 माने, कहां x माने, यह सब प्रैक्टिस के दौरान आपको पता लगेगा। हमने मान लिया प्रत्येक पेन का अंकित कीमत बराबर 1 रुपया। खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी को 27 पेन का अंकित कीमत देता, नहीं 27 रुपया देता है, लेकिन उससे 30 पेन लेता है। पेमेंट किया 27 रुपया, हर एक पेन का अंकित कीमत 1 रुपया हमने माना था, 30 पेन इसको मिला। ये मार्केट में जो है खुद उसको जो है अंकित कीमत पर बेचता है, उस पर लेबल लगा 1 रुपया का, तो 30 पेन है, 1 रुपए के हिसाब से इसको विक्रय मूल्य 30 रुपया प्राप्त हो जाएगा। 27 रुपया लगाया, 30 रुपया मिल रहा है इसको, प्रॉफिट 3 का, वही प्रॉफिट का प्रतिशत निकाल लेना है 11.1/9%। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न को देखो, कहता 125 रुपए प्रति 100 के हिसाब से नारियल खरीद कर यदि एक नारियल 1 रुपया 75 पैसा में बेचा जा गया, यदि उससे 500 रुपया का लाभ हुआ तो नारियलों का संख्या, है ना, नारियलों का संख्या पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सा बात है, सही सोच लेंगे, है ना, नारियलों का संख्या पूछा जा रहा है। अच्छा सोचिए, नारियल बेचकर कितना का लाभ कमाया, तो नारियल बेचकर 500 रुपया का लाभ कमाया। कितना मेरे भाई, 500 रुपया का। तो अगर नारियल का संख्या यहां निकालना है तो क्या करोगे, पूरे लाभ में एक नारियल पर जितना रुपया का लाभ होता है उससे भाग लगा देंगे, नारियल का संख्या निकल करके आ जाएगा। पूरे नारियल पर, पूरे नारियल के व्यापार में जो है कितना का लाभ होता है, 500 का। अच्छा एक नारियल का लागत कीमत सोचो, 125 रुपए प्रति 100 के हिसाब से नारियल खरीदता है ना। अच्छा 125 रुपया में 100 गो, तो एक नारियल का कीमत बताओ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। जबकि इसको बेचा गया कैसे ला करके, 1 रुपये 75 पैसा के हिसाब से, है ना। एक नारियल का विक्रय कीमत कितना, 1 रुपया 75 पैसा। तो एक नारियल का विक्रय मूल्य, एक नारियल का क्रय मूल्य, तो एक नारियल पर लाभ हो गया इतना का, तो पूरे लाभ में एक नारियल पर जितना रुपया का लाभ हो रहा है उससे भाग लगा देंगे तो नारियल का संख्या निकल करके आ जाएगा। यही आपसे पूछा भी गया था, है ना। चलिए तो यह हो जाएगा मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 500। नीचे देख लो आप 1.75 में 1.25 घटाओगे 0.50 नहीं। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 लिखेंगे और 50 से 10 बार में, यानी सीधा सीधी 1000 बार में काट लीजिए, यानी नारियलों का संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000। यानी अगर 500 रुपया का प्रॉफिट चाहिए विक्रेता को तो कितना नारियल बेचना होगा, तो 1000 नारियल बेचना होगा, तब जाकर के उसको 500 रुपया का लाभ हो पाएगा, है ना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो मेरे भाई अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार जो है 90 पैसे प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है। अब देखिए लागत कीमत देख लीजिए। अच्छा क्या कहता सुनिए, 90 पैसा, इसको रुपया में क्या लिखेंगे, 90/100, 90 पैसे प्रति अंडा की दर से कितना अंडा खरीदता है, 144 अंडा खरीदता है। अब देख लीजिए इसका लागत कितना हो गया, 9 चौक 36 नहीं, अच्छा एक दशमलव लगा दीजिए, नीचे 10 है, 126 और 3 कितना हो जाएगा, 129, 129 रुपया 60 पैसा, यह लागत आ गया नहीं। अब देखिए बेचता कैसे, कहता है इसमें से 20 अंडा टूट जाता है, दुकानदार का 20 अंडा टूट गया, है ना। अब शेष अंडों को 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच देता है, इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ। अब सेलिंग प्राइस सोचिए, अंडा को बेचता कैसे ला करके, 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। अच्छा अंडा अब उसके पास है कितना, यह सोचो, 144 अंडा दुकानदार खरीदा था, जिसमें से 20 अंडा तो टूट ही गया, यानी अब उसके पास जो शेष अंडों का संख्या है 144 माइनस में 20, यानी 124 अंडा उसके पास बचा है। और उसको बेचता कैसे है, तो उसको बेचता है ना 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। अब देख लीजिए
1.2 से गुना कर लेंगे, तो 1 से गुना करोगे उसमें तो 124, और 2 से अगर गुना करेंगे नहीं तो यह हो जाएगा आपके पास 8, यानी 24.8। तो 124 और 24.8 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 148 रुपया 80 पैसा। कितना मेरे भाई, 124 गुना 1, 124, और 124 में 2 से गुना करोगे, है ना, तो 124 में अगर 2 से आप गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 24, 24 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 8, है ना। तो 124 में 24.8 जोड़ेंगे यानी 148 रुपया 80 पैसा विक्रय मूल्य हो गया। आप सोच लीजिए, है ना, तो इसको लाभ हो रहा है, लाभ का प्रतिशत निकाल लीजिए। अच्छा, लाभ कितना का हो रहा है, सोच लो, लाभ हो जा रहा है कितना का, देख लीजिए 19, यानी 19 रुपया 20 पैसा का लाभ हो रहा है, नहीं तो 19 रुपया का 20 पैसा का लाभ हो रहा है। लागत कीमत कितना है, 129 रुपया 60 पैसा, यानी 19 रुपया 20 पैसा जो है 129 रुपया 60 पैसा का कितना प्रतिशत है, इसी को दे देना है। अब अप्रॉक्स में उत्तर सोचिए ना, तो 12 15 180, यानी 15 के आसपास वाला एक ही ऑप्शन है आपके पास, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 14.8% का लाभ। कितना मेरे भाई, 14.8% का लाभ हो जाए। 1920 और नीचे हो गया आपका 129.60, वही 15 के आसपास, यानी 14 इसके आसपास का कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, यानी उसको जो हो जाएगा 14.8% का लाभ हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 14.8% का लाभ हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, आ जाओ अगला प्रश्न देखो। कहता 18 रुपया में एक कलम बेचने से एक व्यक्ति को इस कलम के क्रयमूल्य का 1/10 हानि होता। अपने हिसाब से सोचो, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो निकाल लो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। देखिए क्रयमूल्य को हम 1 मान लेते हैं, आप सोच लीजिए थोड़ा। कहता है क्रयमूल्य का 1/10 हानि होता है। अच्छा, क्रयमूल्य कितना, 1 का 1/10 हानि, यानी बेचा गया कम, कितना हो गया आपका 1:9 कितना 10, यानी क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई, 10 कितना 9। क्रयमूल्य को हमने 1 मान लिया, क्रयमूल्य का 1/10 हानि होता है, यानी सेलिंग प्राइस कम होगा, तो क्रयमूल्य 1 हानि 1/10, यानी विक्रयमूल्य 1 माइनस में 1/10। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच का रेशियो 10:9। अब प्रश्न में क्या दिया गया, विक्रयमूल्य का आंकड़ा जो दिया गया है वो 18 रुपया दिया गया, जबकि मेरे हिसाब से वो यूनिट के तौर पर कितना दिख रहा है, 9। तो 9 यूनिट बराबर 18, हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। आपसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, कहता कलम का क्रयमूल्य बता दीजिए, यानी कलम का क्रयमूल्य आपको कितना दिख रहा है, 10। अब देखिए 10 यूनिट का मान निकाल लेना है, 9 से 2 बार में काट लीजिए, यानी कलम का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 रुपया। नहीं, कलम का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर 6000 में खरीदा। कितना में खरीदता, पुराना स्कूटर, फटफटी आप देखे होंगे पुराने जमाने में। अब कहता है इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। 6000 में खरीदा, मरम्मत पर खर्च किया, तो यह भी तो उसके लागत कीमत के दायरा में ही जाएगा ना। तो इसका वास्तविक क्रयमूल्य आप सोच लीजिए, वास्तविक कॉस्ट प्राइस। देखिए 6000 में खरीदा और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है, यानी वास्तविक क्रयमूल्य अगर देखा जाए तो कितना रुपया हो गया, तो 6500 रुपया हो गया। कितना मेरे भाई, 6500। अब क्या कहता है, उसने इसे 7020 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ का प्रतिशत। अब देखिए यह वास्तविक लागत कीमत हो गया और इसको बेचता कितना में है, 7020 रुपया में, है ना, 7020 रुपया में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ आपसे पूछा जा रहा है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ सोचिए। तो लागत कीमत 6500 और विक्रय कीमत हो गया आपका 7072, यानी उसको लाभ हो जा रहा है कितना का, 520 का। नहीं, कहां से, 6500 से, यानी 520 जो है 6500 का कितना प्रतिशत है, बस सोल्व कर लीजिए इसको। देखिए है ना, एक जीरो काट करके हटा लीजिए। देखो 13 चौके कितना हो गया, 52, और 13 पचे 65, 520 कट गया 130 से 4 बार में, और 650 5 बार में, 5 से काट लीजिए 2 बार में, यानी उसको जो लाभ हो रहा है वह कितना प्रतिशत का हो रहा है मेरे भाई, 8% का। कितना प्रतिशत का, 8% का। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, 6000 में खरीदा,
500 मरम्मत पर खर्च किया, यानी वास्तविक क्रय मूल्य हुआ 6500। इसको मार्केट में बेचता कितना में है? 7020 रुपया में, यानी उसको होता है 520 रुपया का लाभ। यह 520 जो है यानी 6500 का कितना प्रतिशत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 8%। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता राम जो है 3.75 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडा खरीदता है। अब कॉस्ट प्राइस देख लीजिए, बहुत सब आसान सा प्रश्न है, चेला सब बात आपको सिखाया गया। 3.75 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन का कीमत है, तो एक का कीमत निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर लीजिए। कितना अंडा खरीदता है? 1600 अंडा खरीदता है। तो टोटल आप कॉस्ट प्राइस देख लीजिए, 2 अंक शून्य से 2 अंक दशमलव हटा दीजिए, 4 से काट लीजिए 4 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से काट लीजिए 375 को 125 बार में, 125 गुना 4, यानी उसका पूरा लागत कीमत कितना हो गया? 500 रुपया। नहीं, राम जो है 3.75 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडा खरीदा है, यानी उसका टोटल लागत 1600 अंडा का कितना मेरे भाई? 500 हो गया। अब इसमें क्या कहता है, देखिए बेचने का स्थिति अलग है, 900 अंडा को अलग भाव से बेचता है, जो बचता है उसको अलग भाव से बेचता है। तो टोटल सेलिंग प्राइस आप सोचिए, 900 अंडा को 1 रुपया में 2 के हिसाब से, अच्छा 1 रुपया में 2 के हिसाब से बेचा, एक का विक्रय मूल्य 1/2, इस हिसाब से कितना अंडा बेचता है? 900 अंडा, है ना। अब सोचिए टोटल 1600 अंडा खरीदा था, 900 अंडा इस भाव से बेचा, तो बचा उसके पास कितना अंडा? 1600 माइनस में 900, हाँ चला, यानी कितना अंडा उसके पास बचा? तो 700 अंडा बेचा। और इसको कैसे बेचता है? 2 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है। तो शेष कितना अंडा बचा? 700। यह 700 का विक्रय मूल्य हो गया। टोटल विक्रय मूल्य देख लीजिए, यह हो गया 450, और इसको काट लीजिए मेरे भाई 100 कितना? 40, यानी कितना हो जाएगा आपका? 280 बढ़िया हो जाएगा आपके पास कितना? 450, यानी हो जाएगा 730 रुपया हो गया पूरा विक्रय मूल्य। कितना? 730 रुपया। तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब सोच लीजिए, प्रॉफिट का प्रतिशत देखिए। अच्छा, लागत कीमत हो गया राम का 500, जबकि विक्रय कीमत यानी सेलिंग प्राइस हो गया 730, यानी उसको लाभ कितना का हो रहा? 230 का। कहां से? 500 से, है ना। यानी 230 जो है 500 का कितना प्रतिशत है? देख लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20, यानी 46% का राम को लाभ हो जाएगा इस पूरे प्रक्रिया में। कितना प्रतिशत का मेरे भाई? 46% का, है ना। 46% का लाभ हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस कुछ नहीं करना है, पूरा लागत कीमत सोच लीजिए, पूरा विक्रय कीमत सोचिए। लागत कीमत आया 500, विक्रय कीमत 730, यानी 230 का प्रॉफिट है। हर 230 जो है 500 का कितना प्रतिशत है? आपका उत्तर हो जाएगा 46%, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे हम आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है बात को समझिए। कहता है एक व्यापारी जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, 30 केजी चावल जो है 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है ना, कहता है 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तथा 20 केजी जो चावल है वो 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, या दोनों मिलाकर चावल को मिश्रण को 11.70 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ का प्रतिशत, पहले पूरा क्रय मूल्य सोच लीजिए, हाँ पूरा कॉस्ट प्राइस सोचिए। अच्छा 30 केजी चावल कैसे खरीदता? 10.50 रुपए के हिसाब से 30 केजी चावल खरीदा। और फिर क्या कहता है, कहता है 20 केजी चावल 11 रुपए के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से 20 केजी, यानी टोटल कितना चावल खरीद लिया? तो 20 और 30 50 किलो। अब इसको बेचता किस हिसाब से है? दोनों को मिला करके बेचता है 11.70 रुपए के हिसाब से। कितना चावल हो गया उसके पास? 50 किलो। तो यह पूरा क्रय मूल्य या पूरा विक्रय मूल्य निकालिए, आपको पता लग जाएगा कि उसको कितना प्रतिशत का जो कहता बेच दिया जाए तो उसका प्रतिशत लाभ, वही लाभ हानि अब तो पता लगेगा, छूटा हुआ है प्रश्न में, है ना। देख लेते हैं क्या होने वाला है। अब देखिए 2 शून्य से दशमलव इसका कैंसिल कर लीजिए, तो इस आंकड़ा का कैलकुलेशन हो जाएगा 105 गुना 3 यानी 315, और इसका मान कितना मेरे भाई? ये हो जाएगा आपके पास 220, यानी अगर देखा जाए तो पूरा लागत कीमत कितना हो गया? यह लागत कीमत हो गया 535 रुपया। अब विक्रय मूल्य पर सोचिए, पूरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखिए 2 शून्य से 2 अंक दशमलव हटा दीजिए, है ना, तो एक यह हो जाएगा आपका 500, है ना। 500 कितना रुपया हो जाएगा? 585 रुपया, नहीं 585 रुपया हो जाएगा। यह पूरा विक्रय कीमत हो गया, यानी लाभ ही होगा यही आपसे। तो उसका प्रतिशत लाभ, यहां पर लाभ होना चाहिए, प्रश्न में छूटा हुआ है, तो उसका प्रतिशत लाभ लगभग में आपसे पूछा गया, लाभ क्या है। अब देखिए तो क्रय कीमत हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 535, जबकि सेलिंग प्राइस हो गया 585, यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वह सोचिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 50 का। कहां से? 535 से, यानी 50 जो है 535 का कितना प्रतिशत है? बस निकाल लीजिए। अब देखिए ना,
यहां से काट लीजिए कितना बार में, 10 पचे 50, 5 से काटोगे तो कितना बार में, 107 बार में, है ना। तो देख लीजिए यह हो गया आपके पास 1000 बटा कितना हो गया आपका 100 कितना मेरे भाई 7, नहीं 107। अब देखिए 10 बार में नहीं लगेगा, 9 बार में 9 दशमलव समथिंग वाला ऑप्शन देखना है आपको, तो यही ऑप्शन है आपके पास, है ना। तो 10 से कम वाला यानी 9 से थोड़ा ज्यादा वाला ऑप्शन यानी 9.3% का लाभ हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन बार बार करना ही पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हो, ऑप्शन को बढ़िया ढंग से आप समझ रहे हो, कैलकुलेशन को आप बढ़िया ढंग से समझते हो, तो आसानी से आप उत्तर कर सकते हैं। देखिए 10 बार में नहीं लग रहा है, 9 बार में ही लग रहा है ना। तो 9 से थोड़ा ज्यादा, 10 से कम वाला ऑप्शन देखेंगे, अप्रोक्स में आपसे पूछा ही गया, एक ही ऑप्शन है जो 9 और 10 के बीच में है, वह है 9.3%। यानी इस पूरे प्रक्रिया में जो है ना, उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, तो 9.3% का लाभ हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 9.3% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सुनिए आराम से। कहता है चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर 5:3 के अनुपात में मिलाता है ना। अब सिंपल सा बात, पहले यहां समझिए, 5:3 के अनुपात में मिलाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहला वाला 5 किलो मिलाएगा तो उसमें दूसरा वाला 3 किलो। अगर आप बढ़ा भी सकते हैं 10 3 6, 15 3 9, लेकिन जितना छोटा आंकड़ा रहेगा कैलकुलेशन में उतना सहूलियत होगा। चलिए तो कॉस्ट प्राइस सोच लीजिए, यानी 2 प्रकार का चाय मिलाता है, एक 18 रुपए प्रति किलो वाला, एक 20 रुपए प्रति किलो वाला। तो 18 रुपए प्रति किलो वाला 5 किलोग्राम 5:3 के अनुपात में मिलाता है, तो 5 किलोग्राम का लागत हो गया 90। दूसरा वाला का लागत है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, उसका 3 केजी लीजिए, तो यह हो गया 90 और 60 कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 150 रुपया। कितना मेरे भाई, 150। और इस मिश्रण को बेचता कैसे है, 5:3 के अनुपात में दोनों को मिलाया, तो हमने पहला वाला का 5 किलो, दूसरा वाला का 3 किलो मिलाया, तो लागत कीमत आ गया मिश्रण का कितना, 150 रुपया। इसमें 8 किलोग्राम चाय बन गया। अब इस बने मिश्रण को 21 रुपए के हिसाब से बेचता है। अब सेलिंग प्राइस देख लीजिए, 21 रुपए के हिसाब से बेचा, 8 किलोग्राम उसके पास मिश्रण है, यानी 168 रुपया का प्राप्ति हो गया उसको। तो कहता है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब सोच लीजिए, लाभ तो हो रहा है मेरे भाई, लाभ कितना का हो रहा है, 18 का। कहां से हो रहा है, 150 से, यानी 18 जो है 150 का कितना प्रतिशत है। चलिए 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, यानी लाभ का जो प्रतिशत हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12। नहीं, लाभ का जो प्रतिशत हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर है। इसको बारीकी ढंग से समझना। देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं, अभी रेशियो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन रेशियो का कंसेप्ट हमने आपको बतलाया है, कई बार प्रश्नों के दौरान हमने बताया है कि चेला रेशियो का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना, उसको बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। 5:3 के अनुपात तो मिलाता नहीं, पहला वाला 5 किलो, दूसरा वाला 3 किलो। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर वही आएगा। आप पहला 10 किलो लो, दूसरा 6 किलो लो, तो मिश्रण वहां हो जाएगा 10 और 6 16। कैलकुलेशन बड़ा होगा, कैलकुलेशन भास्ट होगा, तो यह छोटा लेके चले ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो, आसानी से हम उत्तर दे पाए। यानी इस प्रक्रिया में विक्रेता को जो है क्या हो जाएगा, 12% का लाभ मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 12% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखिए क्या कहता है, सुनो आराम से मेरे भाई। गोपाल 35 किलोग्राम चावल 9 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम से और 30 केजी चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। कॉस्ट प्राइस सोचिए, 9 रुपए 50 पैसे के हिसाब से कितना खरीदता है, 35 किलो, और 30 किलो चावल जो है 10 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 30 किलोग्राम। देखिए 0 से दशमलव उड़ा दीजिए, यह कैलकुलेशन को अगर देखा जाए कितना हो गया आपका, 315। इसको देख लीजिए, आप इसको गुना करोगे तो 35 गुना 95 भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए तो यह कितना हो जाएगा, 5 पचे कितना, 25 है ना, 9 पचे 45 और 5 तरीके 15, 45 और 15 कितना हो गया आपका, 45 और 15 हो गया 60, 60 और 2 62, बच गया आपके पास कितना, 6 है ना, 9 तरीके 27 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 33। नहीं, अच्छा एक अंक दशमलव लगा दीजिए, 332 रुपया 50 पैसा।
और 315 जोड़ लीजिए इसमें, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 647 रुपया 50 पैसा। कितना, 647 रुपया 50 पैसा हो गया है, 647 रुपया 50 पैसा। यह टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, कितना, 647 रुपया 50 पैसा। अब क्या कहता है यह सोचिए, कहता है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, गोपाल 35 किलोग्राम चावल जो है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 35 किलोग्राम चावल 9 रुपए 50 पैसे की दर से, और 30 किलोग्राम चावल जो है वह 10 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, और दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को लगभग कितने रुपए प्रति किलोग्राम बेचे ताकि उसे 35% का लाभ हो। यानी प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया, प्रति केजी विक्रय मूल्य है ना, प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य। अब एक बात सोचिए, यह इसका पूरा लागत हो गया, नहीं, यह पूरा लागत कितना किलोग्राम का है, यह 35 और 30 65 किलोग्राम का, कितना, 647 रुपया 50 पैसा। अब सोचिए पूरा पर जो है ना, उसको चाहिए 35% का लाभ, पूरा पर क्या चाहिए उसको, पूरे पर जो है उसको चाहिए 35% का लाभ। चला सोचिए, तो लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचना होगा, 135/100, लेकिन यह 35% लाभ कमाने के लिए यह पूरा 35 और 30 65 किलो का विक्रय मूल्य है, यह 65 केजी का विक्रय मूल्य है। आपसे प्रति केजी विक्रय मूल्य पूछा, तो 1 किलो का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 65 से डिवाइड कर लीजिए, कितना से मेरे भाई, 65 से जो है डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 और 50, यानी वही 13 रुपया 44 पैसा के आसपास आता है, 13 रुपया 44 पैसा के आसपास, यानी इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं 13 रुपया 50 पैसा, 13 रुपया 50 पैसा मेरे भाई, है ना, 13 रुपया 50 पैसा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल सा बात है, सब में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल करके प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पे आइए, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। अब सोचिए ना, विक्रय मूल्य को मान लेते हैं कितना मेरे भाई, विक्रय मूल्य को मान लेते हैं 100। अच्छा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 40%, अच्छा विक्रय मूल्य का 40% कितना हो जाएगा चेला, विक्रय मूल्य को हमने 100 माना तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40। कहता अब क्या, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, प्रतिशत निकालने के लिए हमने आपको प्रतिशत में ही पढ़ाया, परसेंटेज में ही पढ़ाया था चेला। जब एक दूसरे से तुलना किया जाए तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखिए, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखिए, और 100 से गुना कर लो मेरे भाई। क्या कहता है सुनो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी 100 जो है सेलिंग प्राइस जो है क्रय मूल्य यानी 40 का कितना प्रतिशत है, 100 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। चलिए 20 से 5 बार में, 20 से 2 बार में, 2 से इसको काट लीजिए 50 बार में, 50 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा आपका उत्तर, हो जाएगा आपका 250%। कितना मेरे भाई, 250% आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार देखो, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40%, हमने विक्रय मूल्य को 100 माना, उसका 40% 40। अब क्या कहता है बताओ, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, यानी 100 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, 250% है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति जो है 4800 रुपया का चावल खरीदता है, कितना का, 4800। हाँ देखिए आराम से समझिए, 4800 का चावल खरीदा, इन चावलों का 3/4 भाग, अच्छा सोचिए 4800 का 3/4 भाग, इन चावलों का 3/4 भाग जो है वह कैसे बेचता है, 10% हानि पर, यानी इतना रुपया का चावल को बेच देता है 10% हानि पर। अब आगे सोचिए, और फिर क्या कहता, जो शेष चावल बचा, 4800 का चावल खरीदा था, उसका 3/4 बेचा 10% हानि पर। सोचिए 4800 का चावल पूरा खरीदा, उसका 3/4 बेच दिया, तो उसके पास बचा कितना चला, 1/4। अब जो शेष चावल बचा है ना, उसको बेचता है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर। तो ऊपर हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, नीचे हो गया आपका टोटल सेलिंग प्राइस। पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ, लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। चलिए कैलकुलेट कीजिए। अच्छा 400 से कट गया कितना बार में, 12 बार में, है ना। अब इधर देख लीजिए, 400 से कट गया आपका कितना बार में, 12 बार में, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए। हाँ देखो मेरे भाई, यह 12 तरीके कितना हो गया आपका 36, नहीं। अच्छा 36 में 9 से गुना कर लो, तो 36 में आप 9 से गुना करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 9 छक कितना 54, है ना। बचा कितना, तो बच जाएगा 36 गुना 9, 9 छक 54, बच गया 5, और
ये हो जाएगा 27 और 5 कितना 32, यानी 3240 और प्लस में यहां देख लीजिए ये गड़बड़ है, कितना हो जाएगा आपका 132, यानी 1300 कितना 20। अब सोचिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, 4 और 2 6 है ना, 2 3 कितना 5 और यह हो गया कितना आपके पास, यानी 4560 रुपया टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। कितना मेरे भाई 4560 रुपया। अब सोचिए ना, लागत कीमत 4800 जबकि विक्रय कीमत 4560 ही है, यानी हानि होगा तो उसी हानि का प्रतिशत बताना। लॉस हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है देखिए 240 का हो रहा है। 4800 रुपया लागत कीमत है, 4560 में अगर बेचेगा तो 240 का हानि होगा। तो यह 240 जो है 4800 का कितना प्रतिशत है, अब निकाल लीजिए सीधा सीधी है ना। अब देखिए 2 शून्य काट करके हटा लीजिए, 48 से कट गया 5 बार में, आपका उत्तर कितना हो गया मेरे भाई 5% का हानि हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा 5% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है। अब एक बात सुनिए, ऐसा नहीं कि प्रश्न प्रतिशत में जवाब देना है तो 4800 पर ही बनेगा। आप सीधा इसको बनाने के लिए, आसान करने के लिए मान लीजिए कि 100 रुपया का चावल खरीदा था। देखिए हाँ चला, प्रश्न का लॉजिक समझिए, ऐसा नहीं कि आपको 48% में जवाब देना है। मान लिया कि 100 रुपया का चावल खरीदा था, कितना का 100 रुपया का। आंकड़ा ऐसा लेंगे ताकि सहूलियत हो जाए। उसका 3/4 यानी 3/4 इसका कितना हो गया 75 रुपया के सामान को, 75 रुपया के चावल को 10% हानि पर बेच दिया, 90/100 बचा उसके पास कै रुपया का 25 रुपया का, और इसको बेचता 10% लाभ पर 110 बटा कितना मेरे भाई 100 है। चलिए 25 से 4 बार में काट लीजिए, 25 यहां से देखिए, अगर 25 तरीके 75, यह 4 बार में कट गया। हर तो आपका 4 है, दोनों के सीधे में एलसीएम 4 हो जाएगा। 270 और 110 यानी कितना हो जाएगा 380 बटा कितना 4, यह हो जाएगा 4 9 36 और 4 5 20। सोचिए 100 रुपया लागत कीमत और बेचा गया 95 में, तो 100 में खरीदा 95 में बेचेगा। 100 की स्थिति में जितना कम में बेचेगा वह तो हानि हो जाएगा, उतना ही प्रतिशत का, जितना ज्यादा में बेचता उतना प्रतिशत का लाभ। यानी इस पूरे प्रक्रिया में उसको 5% का क्या हो जाएगा मेरे भाई हानि हो जाएगा इस पूरे प्रक्रिया में। तो ऐसा नहीं कि 4800 पर ही बनेगा, 4800 पर भी आप बना सकते हैं, आप दूसरा आंकड़ा लेकर बना सकते हैं। यानी इस पूरे सौदे में व्यक्ति को क्या हो जाएगा 5% का हानि मेरे भाई, क्या हो जाएगा 5% का हानि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। अब देखिए क्या कहता है, सुनिए आराम से। एक व्यक्ति 40 लीटर दूध जो है 14.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा। अच्छा सोचिए ना, 14.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, 14.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कितना लीटर दूध खरीदता है 40 लीटर। अब क्या कहता है यह सोचिए, कहता 20 रुपया खर्च करके इस दूध का क्रीम निकलवाया, नहीं 20 रुपया खर्च करके इस दूध का क्रीम निकलवाता है। अब जब क्रीम निकलवाता है तो इससे 10 केजी क्रीम और 40 लीटर सपेट्रा यानी टोन्ड दूध आप जिसको बोलते हैं, बिना क्रीम का दूध, मार्केट में आप देखते होंगे क्रीम वाला दूध, बिना क्रीम वाला दूध आता है। एक टोन्ड दूध होता है जिसमें क्रीम नहीं होता है, फुल क्रीम आता है ना भाई आपके पास, फुल क्रीम हो गया, विदाउट क्रीम हो गया, तो वह सब टोन दूध। जैसे क्रीम निकल जाएगा तो उसमें तो क्रीम होगा नहीं। क्या कहता है सुनिए फिर से, 40 लीटर दूध खरीदा 14.5 रुपए के हिसाब से, है ना। तो पहले उसका लागत कीमत सोच लीजिए, दशमलव हटा दीजिए 2 शून्य से। अच्छा देखिए ये हो गया 14 चौक कितना 56 और 560 और 20 580 है ना, और 20 यानी लागत कीमत कितना हो गया मेरे भाई, लागत कीमत हो गया इसका 600, नहीं 600 रुपया पूरा लागत कीमत हो गया। और जब इस दूध का क्रीम निकलवाता है तो इससे 10 केजी क्रीम मिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 10 केजी क्रीम, और टोन्ड दूध कितना मिलता है, सपेट्रा जिसको बोलते हो 40 लीटर, कितना मिलता है 40 लीटर, है ना। अच्छा गांव घर में भी आप देखते होंगे जब क्रीम निकाला जाता है तो दूध का मट्ठा बच जाता है, मट्ठा, है ना। तो 40 लीटर सपेट्रा प्राप्त हुआ। अभी बेचता देखिए है जो आपका क्रीम है 55 रुपए के हिसाब से, और क्रीम निकलवाने के बाद जो दूध बचा, टोन दूध जो बचा है ना, वो 5 रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है, जिसको गांव घर में मट्ठा आप बोलते हो। तो 10 केजी क्रीम निकला है, इससे 55 रुपए के हिसाब से इसको बेचा 10 केजी क्रीम को। अब 40 लीटर उसको सपेट्रा मिला है और उसको बेचता है 5 रुपए लीटर के हिसाब से, है ना। अब देखिए टोटल सेलिंग प्राइस, यानी उस दूध से इसको 2 चीज मिला, क्रीम मिला और टोन्ड दूध मिला। क्रीम 55 रुपए के हिसाब से बेचता है, टोन्ड को 5 रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है। 10 केजी क्रीम 40 लीटर टोन्ड दूध, तो 550 और 4 कितना 550 और यह कितना हो गया आपका 200, यानी 750 रुपया टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। कितना मेरे भाई 750 रुपया टोटल सेलिंग प्राइस हो गया।
अब क्या कहता, सुनिए, तो कहता उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब सोच लीजिए, उसका लाभ कितना का, 150 का। कहां से, 600 से, है ना। यानी 150 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, 4 से काट लीजिए 25 बार में, यानी उसको क्या हो जाएगा, 25% का लाभ। क्या मेरे भाई, 25% का लाभ हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है कि उसका लाभ का प्रतिशत आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, कहां से उत्तर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? ऑप्शन थोड़ा इसमें किताब देखना होगा, चला आपके पीडीएफ में क्या दिया गया है। यहां तो एरर बुझा रहा है हमको ऑप्शन। हाँ चला देख लेते हैं थोड़ा, आपको जो पीडीएफ मिला है उसमें क्या दिया गया है बुक में। प्रश्न संख्या 127। हाँ चला, देखिए ऑप्शन गलत है मेरे भाई। देखो 26.2/3, दूसरा ऑप्शन 25% है, यहाँ पे गलत है, यह टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर 25% होगा। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती सुधारवा रहे हैं, उत्तर यही आ रहा है तो जबरदस्ती सुधारना भी मेरा काम है। यानी 25% का उसको व्यक्ति को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं दूसरा ऑप्शन में 25% है आपके पास, और जो आपको पीडीएफ दिया गया होगा उसमें सही ही होगा, यानी 25% का उसको हो जाएगा लाभ। चलिए आज यहीं तक ब्रेक करते हैं, 127 नंबर प्रश्न तक। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है कल समाप्त कर लेंगे, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न हमको बताना होगा कल जोड़ करके पूर्ण रूपेण प्रॉफिट एंड लॉस का समाप्ति कर देंगे। उसके बाद चला नया चैप्टर का जो आगाज होगा उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसलिए अब आगे का चैप्टर बिल्कुल होशियारी से, हम परसेंटेज से ही आपको चेतावनी दे दी है कि चला होशियार रहना, चैप्टर आसान लेकिन एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के अगर नजरिया से देखा जाए तो उतना ही सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बारीकी ढंग से पढ़िए, जितना बताते हैं कंसेप्ट को लिखो, सारे कंसेप्ट का रिवीजन कीजिए, प्रश्न जितना बताया जाता है जब भी मौका मिले आप सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, और बस हम लोग के बारे में थोड़ा बहुत बताते रहिए सब लोग को। मैथ्स का बैच, बायोलॉजी का बैच, झारखंड जीके का बैच, सब बैच 101 रुपया में। तो जो भी पढ़ने वाले लोग हैं सभी लोग को आप लोग हिंट कीजिए, स्टूडेंट इलाइट ऐप डाउनलोड करें वो लोग, है ना, और जल्द से जल्द जो है सभी बैच के साथ जुड़े और अपना फायदा उठा पाए। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।